अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी यूएससीआईआरएफ की नई रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट ने भारत को फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस रिपोर्ट में भारत पर धार्मिक स्वतंत्रता के आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही आरएसएस को भी निशाने पर लिया गया है। मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घिरती दिखाई दे रही है। सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी यूएससीआईआरएफ ने नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में भारत एक बार फिर बुरी तरह से समस्त को नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भनी माने अमेरिका भारत उपरे कला टिप्पणी ख्रीस्टियन तारणा को लेकिन अमेरिका एपरि किसी कहला भारत को भारत सरकार को आउ अमेरिका आरएसएस एवं बजरंग दल को लेकिन एमिति किसी कहला। तेबे अमेरिका कौन कहला प्रथमे आपण ए वीडियो को देखंतु, तापर हमें माने आलोचना करिबा। अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी यूएससीआईआरएफ की नई रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट ने भारत को फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस रिपोर्ट में भारत पर धार्मिक स्वतंत्रता के आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही आरएसएस को भी निशाने पर लिया गया है। तो क्या कुछ है इस रिपोर्ट में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घिरती दिखाई दे रही है। सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी यूएससीआईआरएफ ने नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में भारत एक बार फिर बुरी तरह से घिर गया है। दरअसल इस रिपोर्ट में बाबरी मस्जिद ढहाने की पूरी स्टोरी, अयोध्या केस में भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही भारत के खिलाफ पहले भी लगे आरोपों को दोहराया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया। बाबरी मस्जिद के खंडरों पर 1992 में हिंदू भीड़ ने 16वीं सदी की मस्जिद को ढहा दिया था, ये दावा करते हुए कि ये भगवान राम का जन्म स्थान है। इस घटनाक्रम के बाद दंगों में करीब 2000 लोग मारे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन पर हिंदू पक्ष का दावा सही माना और विवादित स्थल को राम मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया। वहीं यूएससीआईआरएफ ने आरएसएस पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि संगठन का मकसद धार्मिक परिवर्तन को रोकना और स्कूल की पाठ्य पुस्तकों से मुस्लिम शासकों से जुड़े संदर्भ हटवाना जैसे एजेंडे को आगे बढ़ाना है। इस रिपोर्ट के बाद कई सवाल खड़े हो रही हैं, लेकिन भारत ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। ये कोई पहली बार नहीं है जब ये रिपोर्ट आई हो। इससे पहले भी कई बार यूएससीआईआरएफ ने रिपोर्ट पेश की थी, उसमें भी इन्हीं बातों का जिक्र किया गया था। बता दें कि जो रिपोर्ट में खुलासा किया गया है वो बातें वही हैं जो विपक्ष कहता आ रहा है। विपक्ष पहले से ही मोदी सरकार और आरएसएस पर ध्रुवीकरण करने के समुदाय विशेष को टारगेट करने के आरोप लगाता आ रहा है और अब ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठ रहा है, जिसको लेकर मोदी सरकार घिर गई है। प्रिय भाई एवं भनी माने आमर भारत वर्ष रे ख्रीस्टियन मानक उपर होउतबा अत्याचार पूरा विश्व प्रसिद्ध अटे। हाँ प्रिय बंधुगण, आमर भारत वर्ष रे जो भाव में ख्रीस्टियन मानक अत्याचार कराउछि, पास्टर मानक उपरे जबरदस्त धर्म परिवर्तन आरोप लगा होछि, चर्च को भंगा होछि, ख्रीस्टियन मानक घर को जलई दिया होछि और ख्रीस्टियन माँ भौणी मानक इज्जत सहित विरोधी माने जेमती खेलुचंती, ए समस्त विषय विदेश रे थिबा देश मानक मध्य अछपा नुहे। ए समस्त विषय को दृष्टि आगे रखी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए भारत सरकार को टार्गेट करके गोटे टिप्पणी दे अछि जे भारत वर्ष रे जेते भी ख्रीस्टियन लोक माने बास करुछंती समस्त को दबेगी रखा है। हाँ प्रिय बंधुगण, समस्त को दबेगी रखा होछि। भारत ना को एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र केवल नाम मात्र, भारत को धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बोली कहा जाए, किंतु वास्तविक रे जदि आमे देखिबा भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र नुहे। आउ एइठारे कौन कराउछि, केवल गोटे धर्म को प्राधान्य दिया है कि अन्य समस्त धर्म को दबेकी रखा है। तबे प्रिय बंधुगण, आपण देखंतु जेतेबेले बड़ बड़ ख्रीस्टियन सभा गुड़िक हुए सेतले विरोधी माने सेठार पहुँची से माने किपरि भाव में भंगारुजा करती, आमर ख्रीस्टियन मीटिंग गुड़िक से बंद करती, आउ से
ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ପୁଲିସ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାଏ। ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ଏ ସଭା କରୁଛ? ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଉଛ? ତୁମେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଟିଂ କରୁଛ, ତୁମେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପରମିସନ୍ ନେଇଥିଲ କି? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ କରନ୍ତି, ବିରୋଧୀମାନେ କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ, କୌଣସି ଯଜ୍ଞ ହୁଏ, କୌଣସି ପୂଜା ପର୍ବପର୍ବାଣି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ପରମିସନ୍ ମାଗିଥାନ୍ତି କି? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛେ ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ବାବାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସରକାରଙ୍କର ବିନା ପରମିସନ୍ରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମିଟିଂ କରନ୍ତି, ସଭା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସଭାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠି କୌଣସି ପୁଲିସ ଯାଏ ନାହିଁ, ସେଠି କିଏ ବି ଯାଇକି ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ନାହିଁ, ଏ ହିନ୍ଦୁ ବାବାମାନଙ୍କୁ, ଯେ ତୁମେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇଥିଲ କି? ତୁମେମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନେଇଥିଲ କି? ତୁମ ପାଖରେ ପରମିସନ୍ ଅଛି କି ସଭା କରିବା ପାଇଁ? ଏମିତି ହିନ୍ଦୁ ବାବାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଭାରତ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏଠି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଏମାନେ କୌଣସି ସଭା ସମିତି କରିବେ, ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଯଦି ସଭା ସମିତି କରିବେ, ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେଉଁ ଘଟୁଅଛି ଭାରତବର୍ଷରେ, ଏହାର ନଜର ଆମେରିକା ୟା ଉପରେ ନଜର କରିଛି ଏବଂ ଆମେରିକା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଛି ଯେ କେମିତି ଭାରତବର୍ଷରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଦବେଇକି ରଖାହେଇଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେମାନଙ୍କଠାରେ ନାହିଁ ବା ନିଜ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେରିକା ସରକାର ଭାରତ ଉପରେ ଦେଇଥିବା ଟିପ୍ପଣୀକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, এই ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରିହେବ ନାହିଁ, ମାନେ ଅଣଦେଖା କରିହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ତାରଣାକାରୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 3 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଆଉ ନମ୍ବର 1ରେ ଅଛି। ଆଉ ନମ୍ବର 1ରେ କେଉଁ ଦେଶ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନାଇଜେରିଆ ନମ୍ବର 1ରେ ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସାଉଥ କୋରିଆ ନମ୍ବର 2 ଏବଂ ଭାରତ ଅଛି ନମ୍ବର 3ରେ। ଆଉ ଏଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ବି କିଛି କରାଗଲେ ସରକାର ତାହା ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ଦେଖିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିପୁରରେ ଯେଉଁ ଦଙ୍ଗା ହେଲା, ସେଠି କେଉଁ ବିଜେପି ସରକାର ଯାଇଥିଲା? କେହି ନାହିଁ। କାରଣ ବିଜେପି ସରକାର ବି ଚାହୁଁଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରାଯାଉ। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।